हाँ, जैसा कि पूर्व के वीडियो में कक्षा 10 में लगभग सभी प्रमेय वृत्त संबंधी हो चुकी हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली के सवालों पर की ओर बढ़ते हैं। तो 10.1 प्रश्नावली का जैसे पहला सवाल है और पहले सवाल में कहा गया है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला सवाल है आपका कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, हम चित्र के माध्यम से आपको बताने चल रहे हैं। एक हमने ये वृत्त बना दिया, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। अब इसका नाम O है। इस वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो स्पर्श रेखा वही होती है जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे हमने एक स्पर्श रेखा ये खींच लिया, इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अब दूसरी स्पर्श रेखा मान लेते हैं, इस बिंदु पर खींच लिए, ये हो गई। तीसरी स्पर्श रेखा हमने इस बिंदु यहाँ से ये हमने खींच दिया, ये तीसरी स्पर्श रेखा हो गई। अगर हमें यहाँ खींचना हुआ इस बिंदु पर तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वृत्त में हम चाहे जिस स्थान पर जो भी बिंदु ले लें और उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखाएं बराबर खींच पा रहे हैं। तो इस वृत्त में कितने बिंदु लिए जा सकते हैं इसकी गणना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जितने बिंदु लेंगे उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम स्पर्श रेखाओं की संख्या नहीं बता सकते हैं कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अर्थात तो पहले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि एक वृत्त में हम अनंत स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं। एक वृत्त में असंख्य या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी क्रम में दूसरा सवाल है, जैसे आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है और इसमें आपको फिलअप करना है, भरना है। जैसे दूसरा का पहला पार्ट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। कहने का तात्पर्य है कोई एक वृत्त है और इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। अब ये स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो एक ही बिंदु पर तो स्पर्श रेखा टच करती है सर्किल को। इसलिए यहाँ पर हम क्या भरेंगे कि एक बिंदु, एक शब्द भरा जाएगा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को आप क्या कहते हैं? इस वृत्त के दो बिंदुओं को, एक दूसरा वृत्त हमने बना लिया और इस वृत्त के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करें, काटें। अब इस रेखा को क्या कहेंगे? अब इसको तो स्पर्श रेखा कह नहीं सकते, क्योंकि स्पर्श रेखा वही होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है तो ये वृत्त को काट रही है, इसलिए इस रेखा का नाम होगा छेदक रेखा। छेदक रेखा या सिकेंट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिकेंट लाइन, छेदक रेखा। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त जैसे हमने बना लिया, ये इसकी AB एक समांतर रेखा है। अब इसी के समांतर दूसरी रेखा हम ये CD खींच दिए। तो एक वृत्त में समांतर रेखाएं अगर हमको खींचना हुआ, इस समांतर स्पर्श रेखा खींचना हुआ, तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा दो ही हो सकती है। अगर आपने इस बिंदु पर मान लेते हैं समांतर ये खींच दिए, तो इसके समांतर रेखा यही तो होगी, एक दो, या इधर लेते हैं तो एक दो। तो एक वृत्त की दो ही समांतर रेखा, समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त तथा अगला है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? एक वृत्त है और स्पर्श रेखा है, वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसी उभयनिष्ठ बिंदु को, क्योंकि ये ऐसा बिंदु है जहाँ पर रेखा और वृत्त दोनों मिल जाते हैं, इसलिए ये उभयनिष्ठ बिंदु है। इसी उभयनिष्ठ बिंदु को हम दूसरे नाम से क्या कहेंगे?
स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे इसे हम? स्पर्श बिंदु, क्योंकि यही बिंदु पर वृत्त और रेखा दोनों स्पर्श करते हैं, इसलिए इस बिंदु का नाम स्पर्श बिंदु होगा। यहाँ पर हमको भरना है स्पर्श बिंदु। तो इस तरह से 2 सवाल, इसको आप फिर कॉपी पे लगाएंगे और देखिएगा, जहाँ कठिनाई हो, दिक्कत हो, आप हमको कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। तो अगला सवाल हम इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको देंगे।